सभी को पता है कि अभी 3-4 दिन पहले एक यूपी से आया हुआ लड़का जावेद, जो यहाँ पर कपड़े की दुकान करता है और ईद के त्यौहार पे अपने घर गया हुआ था। उसने वहाँ पर कुर्बानी के उसमें वहाँ पे जैसे यूपी में भैंस काट देते हैं, तो उसने भैंस काटी या गाय काटी, वो एक पुलिस का वो है, देखेगी पुलिस की क्या है। लेकिन जो उसने सोशल मीडिया पे ये मतलब जानवर को काट कर बेरहमी से जो उसकी फोटो दिखाई है, वो बड़ी हमारे मुसलमानों के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। हमारा इस्लाम इसमें बदनाम हुआ है। ऐसे घटिया सोच के लोग या अनपढ़ता, उनको हमारे जैसा शहर, नाहन शहर जैसा हमारा है, भाईचारा इसमें बहुत अच्छा है, हिंदू भाइयों के साथ, सिख भाइयों के साथ जो भाईचारा है, ऐसे शख्स ने और बिल्कुल बर्बाद कर दिया इसको। और आने वाले समय के लिए हमने प्रशासन से भी, आज एसपी साहब से, डीसी साहब से, एसडीएम साहब से बात हुई थी। हमने उनको भी कहा है कि जो यूपी से जो लोग आते हैं, इनके आप देखो कि ये इस लायक यहाँ रहने लायक है या नहीं है। अगर नहीं है, इनको यहाँ से भगाओ, इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो, जहाँ इस्लाम बदनाम होगा वहाँ हम भी नहीं बख्शेंगे उस बंदे को। आज शहर के अंदर इतना तोड़फोड़ हुई है, स्ट्राइक हुई है। पंगा था सिर्फ उस शख्स, एक उस दुकानदार का और एक अपने व्यापार मंडल का। वो आपस में बैठ के सुलझा लेते हैं, अब जो भी था। लेकिन वो गाय का जो मसला बना दिया गया है, या उसका, और हो भी सकता है गाय हो, वो कल एसपी साहब की रिपोर्ट आ जाएगी। अगर वो गाय काटी है उसने, तो मैं भी ये कहूंगा कि उसको फांसी दो, मारो उसको। हो सकता है मुझे मिले, मैं भी उसको मारूंगा। लूट मचारी हो रही है शहर के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नाहन बदनाम हुआ है, बड़ी शर्म की बात है। लेकिन जो छोटे नेता है, जो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो बाहर से आ रहा कोई, और सबने 4-5 दुकानों का सामान उठा है। डर के हमारे कम से कम 16 लोग यहाँ से जा चुके हैं अपना काम धंधा छोड़ के। कसूर एक का था। हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई भी अपना काम धंधा कर सकता है, किसी भी शहर में जाके। अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यूपी का सभी बंदों को बाहर निकाल दो, सभी को कैसे बाहर निकाल दो? हमारे नोएडा में, यूपी में जो हिमाचल के लोग काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? कोई सोच नहीं रहा इस बात को, सिर्फ नारेबाजी चली हुई है, इनको बाहर करो, बाहर करो। बड़ी तकलीफ की बात है। जो बाहर का बंदा अब आएगा, हमने डीसी साहब को ये बात बोल दी है, अब अगर नाहन का बंदा, बाहर का बंदा कोई नाहन आके दंगा फसाद करता है, अभी 26 तारीख को भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे यहाँ पे, हो सकता है उनमें भी कोई शरारती बंदा बाहर से आ जाए, तो अब नाहन से बाहर हम जाने नहीं देंगे। अंजुमन इस्लामिया, मेरे शहर के ऊपर बात आएगी, नाहन के ऊपर बात आएगी, हिमाचल के ऊपर बात आएगी, तो नाहन का जो मेरे साथी, हिंदू साथी मेरे साथ है और मुस्लिम साथी भी है, हम उनको वापस नहीं जाने देंगे। उनके यहीं पे पैर तोड़ने हमने ठीक ढंग से करेंगे। हद होगी, हमारे शहर को पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर दिया है। हम लोगों की इतनी गंदी रेपुटेशन बनाई जा रही है, वजह सिर्फ एक है, हम ना पर्दे पे आते हैं, ना हम सड़कें पे आते हैं, ना हम कोई तोड़फोड़ करते हैं, ना हम धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारी इस शराफत को ये फायदा उठाया जाता है कि 10-20 लोग आते हैं और हमको बदनाम करके, हमको डरा के चले जाते हैं। हम डरते नहीं किसी से, हम डरते नहीं किसी से, सिर्फ हम इज्जत करते हैं। कहना है कि 26 तारीख को भी यहाँ एक मीटिंग है, आए अपने, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या कोई दूसरी संस्था हो, आए आराम से शहर के अंदर मीटिंग करे और अपने जो भी फैसले हो बैठ के उठ के बात करके कर ले। लेकिन अगर दंगा फसाद करेंगे भैया, तो वापस नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है। यहाँ पे गाय का या कोई रेप का केस हो जाता है सर, उसमें 2 चीजें हैं सर। मैंने अक्सर देखा है सर, आपको सबको बताया वो बात अलग है सर। मैं गर्मी से 51.8 टेम्परेचर था सबसे ज्यादा। जो भी ये घटना घटी, इस तरह से बड़ा इसको तनावपूर्ण माहौल बनाया गया, उसमें एक विशेष राजनीतिक संगठन से जुड़े खुला ऐलान किया है कि कोई भी शख्स जानवर ना काटे, जानवर काटने के बाद खाल, हड्डी, गोश्त सड़कों पे मत फेंके, कब्रिस्तान में दबा दे। हमने बंदा रखा था ड्यूटी पे दबना। 2 वीडियोस पहले आई हैं जो हमने अपलोड की हैं, उसमें भी आप यही कह रहे थे शुरू में कि ये गाय है, भैंस है। सवाल गाय भैंस का नहीं है, सवाल वही है जो आपने कहा, आज कहा 1 हफ्ते बाद, कि जिन्होंने सामान फेंका, मेरी बात सुनो, सामान फेंका, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया। अब यही चाह रहे थे दूसरी पक्ष भी कि जी वहाँ के नुकसान था, तो वो पुलिस उस पर काम करेगी, उधर उसके खिलाफ FIR। तो उन्होंने पूछा कि कोई तुम इस बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने कहा सर देखो, वीडियो बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, इसमें कोई कहने सुनने की तो बात नहीं है। अब सर या मतलब इतना कुछ हुआ, उसके अगेंस्ट भी पुलिस में मामला दर्ज है, किसने करवाया? सर हमें नहीं पता इसके बारे में। हाँ, सबसे पहले अरुण साथी जी के बंगले पे पहुंचूंगा सर। मेरा कहने का मतलब ये है, पर इसमें पुलिस में के अंदर जो तोड़फोड़ हुई, वो भी मामला दर्ज हुआ, किसने करवाया? पुलिस के सर